नमस्कार। मैं आशा बंसल, हीलर, थेरेपिस्ट, लाइफ कोच एंड ट्रेनर। हम बात कर रहे हैं भगवद गीता की। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत जोर दिया है संबुद्धि पर। ये संबुद्धि क्या है? ये एक ऐसा टूल है कि जिससे हमारे जीवन में सब कुछ तो हमें प्राप्त होता ही है, जो भी हम चाहें। बाकी बहुत आनंद और सुख की हमें प्राप्ति होती है संबुद्धि से। संबुद्धि का इसके अर्थ जो है वो मेन ये है कि स्थिर बुद्धि। जिस इंसान की स्थिर बुद्धि होती है उसकी संबुद्धि होती है, यानी उसका उद्देश्य एक होता है। आपने वैसे भी देखा होगा समाज में, जिस इंसान का कोई उद्देश्य नहीं होता वो भटकता ही फिरता है, और कभी कोई उसे ले जाता है, कभी कोई उससे अपने काम करवाता है, क्योंकि अपने पास उसका कोई एक निश्चय नहीं है। स्थिर बुद्धि, एक उद्देश्य और एक निश्चय का होना बहुत ज़रूरी है। और जिसके अंदर ये नहीं होती स्थिर बुद्धि, वो बहुत सारी फिर उसके अंदर कामनाएं आ जाती हैं, बहुत सारे दुख आ जाते हैं, और धीरे धीरे उसे पता भी नहीं चलता कि वो दुखों में कितना घिर जाता है। स्थिर बुद्धि यानी समता एक साधन है कर्मयोगी के लिए, और वो ईश्वर की प्राप्ति का साधन बन जाता है। कि जिस तरीके से है सूरज है समता, समभाव, वो सबको समानता से ही प्रकाश देता है। चाहे उसके सामने कोई पापी आ जाए या साधु आ जाए, उसकी धूप का आनंद सभी ले सकते हैं। ऐसे ही स्थिर बुद्धि में हम सबको समान समझने लगते हैं। फिर किसी से राग या द्वेष या अटैचमेंट हम कभी भी नहीं करते। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से जब पूछा कि मुझे बताइए स्थिर बुद्धि यानी समता जिन लोगों में आ जाती है उनके लक्षण क्या होते हैं, तो भगवान कृष्ण ने कहा वो जो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है, समता समबुद्धि वाला मनुष्य है, भली भांति वो जान जाता है और अपनी सारी कामनाओं को त्याग देता है, सारे विशेष को अपने आप, ऐसे जबरदस्ती नहीं, अपने आप। और वो अपने आप में अपने आप से ही संतुष्ट रहता है। अब आपको एक बात बड़ी मुश्किल लग रही होगी कि विशेष को, कामनाओं को त्याग पाना, क्या ये आसान है? आप सोचो अगर इस बारे में, तो आपको पता चलेगा कि जो होना है वो होकर के सारी कामनाएं हमारी पूरी हो गई? नहीं हुई। कुछ ऐसी भी बातें आ गई, कुछ ऐसी भी चीज़ें मिल गई हमें जीवन में जिनकी हमने कामनाएं नहीं की थी। इसका मतलब है कि वक्त पर आकर कुछ खास घटना का घट जाना या कुछ हमें मिल जाना, तो ये ज़रूरी नहीं है हमें कामना से ही सब कुछ मिलेगा। कामना, अटैचमेंट, विश रखो आप और उस पर काम करो खूब, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हम उसके साथ अटैचमेंट को जोड़ देते हैं तो कामना हो जाती है कि नहीं ये तो हमें चाहिए ही। वो चीज़ नहीं मिली तो आपने सोचा कोई बात नहीं, और के लिए बेटर के लिए हम ट्राई करते हैं। लेकिन हम जब चिपक जाते हैं कि यही चीज़ और यही एक इसी रूप में, तो कामना, वो अटैचमेंट आते ही फिर वो कामना हमें दुख देना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि हम उससे चिपक गए हैं। तो कामना, और एक बात और भी हमारी विश और कामना के लिए, कि कामना अगर पूरी हुई तो भी हम भय में रहेंगे कि जो चीज़ हमें मिल गई है कहीं ये हमसे छूट ना जाए। उसका भय आ जाएगा हमें कि ये तो इतनी तो रहनी चाहिए, इतना धन आ गया तो इतना तो रहना ही चाहिए, इंसान मिल गया तो ये जीवन में रहना ही चाहिए। ये तो भय रह ही जाता है अगर आपकी कामना पूरी होती है। अगर आपकी कामना पूरी नहीं होती तो आपको दुख होता है। तो कामना रखने से आपको दुख ही दुख मिलेगा, वो पूरी हो या ना हो सकता है आपको ये बात अजीब लगे, लेकिन इसको अपने जीवन में थोड़ा सा सोच कर अपना कर देखना। सब कुछ करें आप, खूब उत्साह से, उमंग से करें, लेकिन डिटैच होकर करें सब कुछ। कामना को लेकर नहीं करें, वो कार्य अच्छा होता भी नहीं फिर। तो इसलिए इस पर सोचें। समबुद्धि बहुत इम्पॉर्टेंट बताई है भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में, उस पर थोड़ा मनन करें आप भी। नमस्कार।